मॉड्यूलेशन आज रिवाइज करने वाला हूँ आप सभी को। तो क्या होता है बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जब व्हेन वी आर यूजिंग द कैरियर वेव, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अ कैरियर वेव, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और दोनों को हम मिक्स ऐसे करेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल विल चेंज अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज द इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो दैट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो व्हाट इज द स्टेट द इक्वेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये आपके सामने है इक्वेशन। 1 minute, I will resume camera. Okay, so state the equation of the amplitude modulation. So here you can see EAM equals to EC plus EM sin omega WT WMT sin omega CT। तो ये आपका है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स? इट इज EM by EC, where EM is the highest amplitude of the modulating signal, where EC is the carrier signal's amplitude. Okay, I will again resume camera. Okay, so ये हो गया आपका M equals to EM by EC। then what is the over modulation? ओवर मॉड्यूलेशन क्या है कि जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स इफ M is greater than 1, ये जो M की वैल्यू है यहाँ पे दिख रही है आपको, इसकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होंगी तो क्या हो जाएगा? वो ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा। स्टेट द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये हम प्रूव कर चुके हैं, ट्वाइस FM। करेक्ट है ना? ट्वाइस FM आता है। FM क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव में होता क्या क्या है? एक कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है या कैरियर एम्पलीट्यूड होता है, उसके बाद लोअर साइड बैंड होता है और अपर साइड बैंड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्प्ले। अ प्लॉट ऑफ द सिग्नल एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्प्ले मीन्स अ प्लॉट ऑफ, प्लॉट मीन्स क्या होता है? प्लॉट मीन्स, आई विल अगेन रिज्यूम कैमरा। A plot of amplitude and frequency with respect to the frequency, that is nothing but the frequency domain display। उसके बाद आता है what is the time domain display। A plot of the amplitude of the signal, a plot of the amplitude of the signal। ये हो गया frequency domain display। What is the time domain display? A plot, plot यानी ग्राफ, ग्राफ ऑफ द सिग्नल एम्पलीट्यूड वर्सेस द टाइम इज द टाइम डोमेन डिस्प्ले। और ये हम सबसे ज़्यादा यही प्रीफर करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन हमने कम्युनिकेशन में ही ज़्यादा देखा है। उसके बाद क्या है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम टोटल पावर ऑफ द एम्पलीट्यूड? 1.5 PC। ये आप ध्यान में रख लो कि एम्पलीट्यूड का पावर कितना होता है? 1.5 PC। उसके बाद व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरियर पावर? PC इक्वल्स टू EC स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2R। ये हम डिराइव कर चुके हैं। स्टेट द एक्सप्रेशन ऑफ द साइड बैंड पावर M स्क्वेयर बाय 4 इंटू PC। करेक्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ द साइड बैंड पावर इन द M? PC बाय 4, इतना पावर होता है। उसके बाद स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द साइमल्टेनियस मॉड्यूलेशन। अगर साइमल्टेनियस मॉड्यूलेशन चल रहा है एक से ज़्यादा वेव का, सो टुडे इज क्वाइट, आज काय सोनियाचा दिनू आहे। आज सोनियाचा दिनू म्हणजे खूप जण आले आज एकदम। कसं काय? काही म्हणजे विशेष आहे का आज? दोघं जण होते बा प्रेझेंट कालपर्यंत, जाऊ द्या, तिच्यात पडत नाही मी आता, मला लवकर कंप्लीट करायचं आहे। ओके, सी हियर, when there are more than one or two waves, तो उसका हम कैसे एक्सप्रेशन करते हैं तैयार? समझो सबसे कितने मॉड्यूलेशन इंडेक्स है? n तक, 1 से लेके n तक। तो क्या होगा फिर? M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस Mn स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट।
डिफाइन द हाई लेवल मॉड्यूलेशन। हाई लेवल मॉड्यूलेशन यानी जितना ज़्यादा पावर जो हैंडल करता है, द मॉड्यूलेशन विच हैंडल्स मोर पावर, इट इज़ नोन एज द हाई लेवल मॉड्यूलेशन। और लो लेवल मॉड्यूलेशन यानी द मॉड्यूलेशन विच हैंडल्स द लो पावर। ओके, तो ये होता है आपका लो लेवल मॉड्यूलेशन और हाई लेवल मॉड्यूलेशन। ये आगे है ही क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लो लेवल मॉड्यूलेशन, ये देखो यहाँ पे। ओके, देन in a low level AM system, amplifiers following the modulated stage must be of which of the type? Must be of the type linear devices. If the modulation index of an AM wave is changed from 0 to 1, how much will be the increase in the transmitted power? The transmitted power will increase by 50%. What will be the total modulation index if the carrier is simultaneously modulated? ये फिर से वही है जो हमने प्रीवियस देखा था कि अगर M1, M2, M3, Mn ये हमारे सारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? ये देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताया है कि दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है तो M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर रहेगा, उसका स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे एक वैल्यू 0.3 है, दूसरी वैल्यू 0.4 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.5। Why amplitude modulation is used for broadcasting? Amplitude modulation is used for broadcasting because it uses the receiver complexity. तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कि इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसको नॉइज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, इसीलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार ये। ओके, बाद में वाई लीनियर एम्पलीफायर्स अलोन शुड बी यूज फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन द एएम सर्किट। अब ये लो लेवल मॉड्यूलेशन है, ये मैं अपलोड करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये। आफ्टर द लो लेवल एएम मॉड्यूलेशन, क्लास सी एम्पलीफायर शुड नॉट बी यूज बिकॉज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच एम्पलीफायर इज नॉट लीनियर। These amplifiers will therefore cause the distortion. So distortion को अवॉइड करने के लिए कौन से सर्किट लगने चाहिए? लीनियर एम्पलीफायर्स लगने चाहिए। ओके, डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए क्या होने चाहिए? लीनियर एम्पलीफायर्स लगने चाहिए। उसके बाद why a carrier should not have harmonics? Harmonics of the transmitted will cause the interference with the radio reception. हार्मोनिक्स आपको पता है, कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक्स, इट इज़ नॉट ओनली प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बट ऑल्सो इन द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वी हैव द हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स अगर रहेंगे तो इंटरफेरेंस का चांसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और हमारा जो रिसीवर है सिग्नल का रिसेप्शन, वो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसीलिए हार्मोनिक्स नहीं चाहिए सिग्नल में। हाउ मच पावर विल बी सेव्ड इफ द कैरियर ऑफ द, ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है हमने, वही सेम ही न्यूमेरिकल है। अब ये थेरोटिकली डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन हमने ये न्यूमेरिकल जब हमारा डिस्कशन चल रहा था यूनिट नंबर 2 का, तो वहाँ पे हमने ये सॉल्व किया है। स्टेट द अदर नेम ऑफ द एम डबल साइड बैंड फुल कैरियर। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एम का दूसरा नाम क्या है? डबल साइड बैंड फुल कैरियर। उसका शॉर्ट फॉर्म है DSB-FC। DSB यानी ये देखो डबल, D फॉर डबल, S फॉर साइड बैंड, B फॉर डबल साइड बैंड, B फॉर बैंड, F फॉर फुल, C फॉर कैरियर। डबल साइड बैंड फुल कैरियर, ये इधर लिखा है, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। State the type of the modulation used in the TV transmitter. The modulation of TV transmitter is the low level modulation. This is the again question of the general knowledge also. ये जनरल नॉलेज का भी सवाल है कि टीवी ट्रांसमिशन में कौन सा मॉड्यूलेशन यूज होता है? लो लेवल मॉड्यूलेशन। विच टाइप ऑफ द एम्पलीफायर यूज फॉर द कलेक्टर मॉड्यूलेशन? क्लास सी एम्पलीफायर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द क्लास सी एम्पलीफायर? अभी ये तो ईडीसी का सवाल है। Question number 26 is from the EDC. Question number 26 is from the EDC. 1 minute.
1 minute, I will resume. गिव मी 1 minute. तब तक कि आप ये पढ़ो. 1 मिनट में आता हूँ मैं. बोलायचं नाही ना. So I am again back. So क्लास सी एम्पलीफायर का कहाँ पे होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ पे होता है. ओके. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द EDC. स्टेट द आउटपुट ऑफ द पावर एम्पलीफायर ऑफ प्योर AM रेडियो पावर ऑफ द पुणे AM रेडियो रिसीवर. इट शुड नॉट बी पुणे, इट शुड बी प्योर. ये गलती से पुणे टाइप हुआ है यहाँ पे. उसका होता है 10 किलोवाट. व्हाट इज़ द मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर द. सो यहाँ पे बहुत पुणे भी नाम रह सकता है. पुणे का जो ट्रांसमीटर है, सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रांसमीटर जो है इंडिया में, वो पुणे का ही ट्रांसमीटर है. तो उसका वैल्यू दिया है कि 792 किलोहर्ट्ज़ अलॉटेड फॉर द पुणे स्टेशन कैरियर फ्रीक्वेंसी. हाँ, व्हाट इज़ द कैरियर फ्रीक्वेंसी अलॉटेड फॉर द मुंबई स्टेशन. इसका नेक्स्ट पेज पे होगा आंसर. तो पुणे स्टेशन का मुंबई का है 53 किलोहर्ट्ज़, 531 किलोहर्ट्ज़. उसके बाद विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूज फॉर द विविध भारती पुणे. विविध भारती पुणे यूज इज द FM. सब विविध भारती जो है, जो भी हम विविध भारती का रेडियो सुनते हैं, वो सारा FM ही है. ओके. व्हाट इज़ द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द विविध भारती पुणे? 110 मेगाहर्ट्ज़. पता है ना आपको 110 मेगाहर्ट्ज़. जितना भी विविध भारती है उसका यहाँ से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होता है कैरियर का. वाई द AM सिस्टम इज़ मोर ससेप्टेबल टू द नॉइज़. अब इसके लिए ये मैं क्लोज करता हूँ और आप ही बताओ मुझे. बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं अब ये. आई विल स्टॉप द शेयरिंग. वाई यू आर what is the reason that AM is susceptible to the noise? Anyone from you? और आज तो बहुत ज़्यादा लोग प्रेजेंट है. आज 5 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. निखिल तो रोज़ आता है, परवेज़ भी आता है, ऋषभ भी रोज़ आता है, आई थिंक शिवराज भी कभी कभी रहता है, और ये प्रथमेश भाकरे पहली बार देख रहा हूँ आज क्लासरूम में मैं. 5 यूनिट हो गए प्रथमेश. एक ही यूनिट बचा है अब. आप प्रेजेंट नहीं थे इसलिए आपको अपडेट किया मैंने. 5 यूनिट्स आर ओवर. और हमने आज कौन सा पार्ट रिवाइज किया? AM का पार्ट रिवाइज किया. कल कौन सा पार्ट करेंगे रिवाइज? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. और कल ही हम यूनिट नंबर 3 का भी रिवीजन कर लेंगे, AM ट्रांसमीटर का. समझ में आ रहा है क्या? एनी डिफिकल्टी इन AM मॉड्यूलेशन? किसी को कुछ सवाल पूछना है? एनी क्वेश्चंस यू आर हैविंग? Any questions?
कुछ क्वेश्चन है क्या आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में और नॉइज़ क्यों आता है? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एम्पलीट्यूड चेंजेस में रहते हैं और सबसे ज़्यादा नॉइज़ एम्पलीट्यूड पे ही अफेक्ट करता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या है, हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे है, डेविएशन इन द फ्रीक्वेंसी। लेकिन नॉइज़ फ्रीक्वेंसी पे अफेक्ट कम करता है अफेक्ट, पर बहुत ही कम करता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यही प्रॉब्लम है कि वो सारा का सारा जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है सारा एम्पलीट्यूड वेरिएशन में है। ओके, सो यू आर नॉट हैविंग एनी क्वेश्चंस? तो हमारा कौन से पार्ट का रिवीजन हो गया? अब कल हमने यूनिट नंबर 1 का किया, आज मैंने आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का किया। टुमारो वी विल डू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन एंड यूनिट नंबर 3। ओके, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 कल पैरेलली करेंगे। आज हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया और फ्रीक्वेंसी ओके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। कल हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और लास्टली देखेंगे यूनिट नंबर 3 का, क्योंकि यूनिट नंबर 3 इज जस्ट लाइक व्हाट योर एएम मॉड्यूलेशन इटसेल्फ, क्योंकि वो क्या है, एएम ट्रांसमीटर। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर, दैट इज यूनिट नंबर 3। तो हमारा एक ही यूनिट का फिर मंडे का जो एक लेक्चर रहेगा हमारा, उसका एक ही यूनिट का रिवीजन बचेगा हमारा, दैट इज यूनिट नंबर 4, दैट इज एएम रिसीवर। एफएम रिसीवर का, एफएम ट्रांसमीटर का मैंने पहले ही रिवाइज कर चुका हूँ मैं, ये क्वेश्चन आंसर मैंने दिए है आपको। एंड लास्टली यूनिट नंबर 6 हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है क्या? सो देर इज नो डिफिकल्टी फ्रॉम योर साइड? रखता हूँ फिर मैं, यानी अभी एंड करता हूँ मीटिंग। सो टुमारो वी विल मीट ऑन सेम टाइम। और थोड़ा सा पढ़ के रखो प्रीवियस थोड़ा सा, क्योंकि रिवीजन चल रहा है और यूनिट नंबर 6 हम लेने ही वाले हैं। डोंट वरी अबाउट यूनिट नंबर 6, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको अब। ठीक है, ओके, आई विल एंड मीटिंग।